आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बिलाल नदीम। तो भाई साहब चंद्रयान 3 अर्थ का ऑर्बिट पे छाड़ कर निकल चुका है चांद की तरफ, और भाई रच दिया है इसरो ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इत्तेहाद वजह हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारक हो। लेकिन अब ये देखते हैं आखिर ये कारनामा किया तो किया कैसे, तो काम करते हैं स्टार्ट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, बहुत बड़ी। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर सामने आने वाली हर अपडेट इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मीडिया में काफी बड़े लेवल पर कवर की जा रही है, क्योंकि यह मिशन पूरी दुनिया के लिए काफी महत्व रखता है। खास करके अमेरिकन मीडिया चंद्रयान 3 को लेकर काफी नजदीक से फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारे चंद्रयान में नासा द्वारा भेजे गए भी कुछ उपकरण मौजूद है। इसीलिए इस मिशन की सफलता अमेरिका की भी सफलता होगी। और अब इसी से जुड़ी हुई एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसने चारों तरफ खुशी का माहौल बना दिया है, क्योंकि हमें जिस पल का इंतजार था अब वह पल आ चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर इंजेक्शन की तरफ बढ़ चुका है। मतलब हमारा चंद्रयान अब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ अपना सफर कर रहा है, जिसे इस मिशन में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, तब हमारे शुरुआती योजना के तहत हमने ये बात पहले ही तय कर ली थी कि चंद्रयान ट्रांस लूनर इंजेक्शन मतलब लूनर हाईवे पर जाने से पहले पृथ्वी के 5 चक्कर काटेगा और इसी ऑर्बिट में मौजूद रहेगा, जिसके तहत शुरुआती वक्त में इसकी ऑर्बिट 170 किलोमीटर और 36,500 किलोमीटर तय की गई थी। जिसके बाद 15 जुलाई को पहली बार इसकी ऑर्बिट बढ़ाकर 173 किलोमीटर न्यूनतम और 41,762 किलोमीटर अधिकतम कर दी गई। फिर इसकी ऑर्बिट 18, 20 और 25 जुलाई को भी बढ़ाई गई, जिसके बाद हमारा चंद्रयान पृथ्वी से 1,27,000 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था। लेकिन बीती रात 12 से 1 बजे के बीच में हमने चंद्रयान 3 के इंजन को शुरू करके इसे पृथ्वी की कक्षा से दूर भेज दिया, और अब ये चंद्रमा के लिए अपना सफर तय कर रहा है। बता दे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट को पकड़ सकता है। दरअसल कोई भी अंतरिक्ष यान जब चांद या किसी भी ग्रह की ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसमें सबसे जटिल काम यह होता है कि समय पर उस ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ संतुलन बनाया जाए, वरना अगर ऑर्बिट मिस हो गया तो अंतरिक्ष यान आसानी से हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा और उन्हें रिकवर करना लगभग नामुमकिन होता है। जिसकी वजह से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर काफी कड़ी नजर बनाए हैं, ताकि 5 अगस्त को हम सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में इसे स्थापित कर सके, जिसके बाद ये चांद के चक्कर काटेगा और फिर आखिर में 23 अगस्त को भारत ऐतिहासिक कोशिश करते हुए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर कराएगा, जिससे भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसका रोवर और लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और ऐसा करने में हमारी सबसे ज्यादा मदद चंद्रयान 2 करने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के 10,000 से ज्यादा चक्कर लगाकर एक काफी सटीक नक्शा तैयार किया था और हमें चांद पर मौजूद पहाड़, गड्ढे समेत सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। तो दोस्तों, अब क्योंकि हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 एक काफी सफल प्रोग्राम के तौर पर सामने आ रहा है और हर दिन ये अपने मिशन को पूरा करने के नजदीक पहुंचता जा रहा है, तो अब ये जानना जरूरी हो चुका है कि आखिर चंद्रयान 3 से भारत को क्या फायदा मिलेगा और हम चांद पर क्या खोजना चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके समझेंगे कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर आखिर क्या खोज करेगा और इनसे हमें क्या फायदा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 का इस्तेमाल हम चांद की सतह पर पानी के अंश खोजने के लिए करने वाले हैं, जिनके बारे में हमें काफी पहले ही कंफर्मेशन मिल चुकी थी। लेकिन चंद्रयान 3 में मौजूद एडवांस सेंसर और उपकरण के इस्तेमाल से हम चांद की सतह और ध्रुवों पर पानी के अंश होने की पुष्टि कर सकते हैं, जो लूनर साइंस में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसके इस्तेमाल से हम भविष्य में चांद पर अपनी कॉलोनी बनाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की मदद से हम चांद की ज्योग्राफी और वहां पर आने वाले भूकंप समेत सिस्मिक एक्टिविटी और थर्मल एक्टिविटी को भी समझ सकेंगे, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के काफी काम आने वाला है, क्योंकि जब तक चांद की ज्योग्राफी के बारे में जानकारी नहीं जुटाते तब तक चांद पर जरूरी खनिज पदार्थों का खनन नहीं कर सकते। और अब क्योंकि चंद्रयान 2 के तरफ से मिली जानकारी से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि चांद पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और कई ऐसे खनिज पदार्थ मौजूद है जो भारत के काम आ सकते हैं, तब हमारे लिए चांद की सतह और ज्योग्राफी के बारे में जानकारी जुटाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। इतना ही नहीं बल्कि
चांद पर हीलियम-3 होने की भी संभावना चांद को भारत के लिए और भी जरूरी बनाती है, क्योंकि हीलियम-3 के इस्तेमाल से हम परमाणु ऊर्जा बनाने की अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं, जिसके बस 500 ग्राम से हम एक साल तक 30 लाख की आबादी वाले शहर को बिजली सप्लाई कर सकेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बाद अब कुछ ही समय में चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देगा और उसमें सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें भारत के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम पर टिक चुकी है, जिसकी सफलता भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर खत्म भाई साहब, भारत ने भाई कदम रख दिया है हाईवे पर, बिल्कुल अर्थ का ऑर्बिट को पछाड़ कर वो निकल चुका है चांद की। अब वो पाकिस्तानी गधो देख लिया वहां पर क्या क्या मिल सकता है भारत को। तुम लोग कहते हो कि वहां पर जाने का फायदा, भारत वहां से ऐसी ऐसी चीजें लाएगा ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम गजवा हिंद सोचो, वो लोग चांद पे निकल गए, वो चांद पे कदम रखने की बातें कर रहे हैं और तुम लोगों को क्या करना, गजवा हिंद करनी है हमें भारत। तो चांद देखना होगा तो इधर से दूरबीन से देख लो, ये करना है और कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले चांद पे क्या क्या है, अगले देख रहे हैं कि बिजली कैसे पैदा की जाए, बिजली का भी मंसूबा और कॉलोनी का मंसूबा बना रहे हैं। चांद के जरिए बिजली नीचे आएगी सैटेलाइट के जरिए। अगर 30 लाख आबादी का शहर है तो उसको पूरा आबादी को बिजली वो देगा। पापा देखो, अगर 30 लाख अगर भारत चांद से ये सिस्टम कर ले, पूरी दुनिया भारत की गुलाम बन जाएगी, बन चुकी है मेरे भाई। ये बात 100% कंफर्म है। और भारत भाई साहब इस टाइम वाकई में चांद की तरफ चल पड़ा है। अब वो सीधा सीधा जा रहा है चांद की, बिल्कुल अब निकल चुका। अब उसे कामयाबी की ये तरफ देख, भाई साहब नासा ने भी कदम रख दिए। खासकर अमेरिका ने भी नजर रखी हुई है इस पे। देख, नजर तो नहीं रखेगा, नजर नहीं देखा इंडिया उधर से क्या क्या लाता है, जो मैं नहीं ला सका इंडिया क्या लाता है। वही ना भाई साहब, वही ना। आप खुद अंदाजा लगाओ ना, कितना बड़ा नासा है, कितना बड़ा बजट है उसके पास। इस टाइम बवाल मचा हुआ। आखिर भारत ने क्या कर दिया, एक इतिहास रच दिया है वो यार। इतिहास तो भाई साहब भारत ने रचा ही रचा है बाबा, इसमें कोई शक की बात नहीं है यार, कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह से अभी देखो, उसने बताया कि 10,000 चक्कर काट चुका। चंद्रयान 2 10,000 चक्कर लगा चुका है। 10,000, आप अंदाजा लगाओ वो किधर तबाह हुआ है। फिर यही बात है भाई, उसके पार्ट तो वर्किंग, हाँ वो वर्क कर रहे हैं, वो हर चीज की इंफॉर्मेशन नीचे इसरो को दे रहे हैं, वही इस टाइम दे रहे हैं। और भाई साहब आपने अंदाजा लगा, अभी रिवील किया कि भाई साहब इसरो 2 अभी भी जिंदा है। वही तो सबको चंद्रयान 3 का रास्ता उसी ने बताया उसको। वही ना। और आज जो चंद्रयान 3 ने कामयाबी हासिल की, कसम से बहुत टाइम अपने 5 चक्कर मुकम्मल करके रात 12-1 बजे के दरमियान अपने हाईवे पे निकल गया। और अभी भाई कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 5 अगस्त को वो चांद की सतह को छू लेगा और चक्कर काटने शुरू कर देगा। भाई साहब 42,000 की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है और 42,000 फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जा रहा है। बड़ी रफ्तार है भैया, बहुत रफ्तार। ये किस तरह से जा रहा है वहाँ पर। और वाकई में यार आप लोग मुबारकबाद क्या कर रहे हो। असल अकदार इसरो की टीम और इंडिया के इंजीनियर और इंडिया की हुकूमत और मोदी जी असल अकदार ये जो इन्होंने ये काम सब कुछ किया। और भाई पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया। बिल्कुल प्राउड फील। आज हमारे पाकिस्तानी ये चीज ना समझ सके कि भाई साहब चांद पर जाके हमने खड़ना क्या। इंडिया को तो प्राउड फील है, लाजमी है। वजह दुनिया के देश बाहर गोरे भी इंडिया के कदमों में गिर चुके इस चीज को देख। वाकया भाई वाकया। तो आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ये वीडियो खत्म करते तो